अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बजट 2022 से 2023 आने को है। आम आदमी से करेंगे गुफ्तगू और जानेंगे कि उन्हें बजट से क्या तवक्कुआत है। क्या ये बजट कुछ मुख्तलिफ, कुछ मुनफरिद होगा या होगा वही जो पिछली हुकूमतों में होता आ रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से जान लेते हैं कि जब बजट आता है तो इन पे किस तरीके से असरअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम। बजट आने वाला है, आपको क्या लग रहा है कि ये बजट पिछले बजट से मुख्तलिफ होगा, मुनफरिद होगा? नून लीग वाली ऐसे देख रहे हैं, हमजा शहबाज इसको देखेंगे या नहीं वैसा ही होगा? देखो जी, अं तो कहने को बेहतरी हो। क्या बेहतरी चाहिए आपको? बजट में क्या बेहतरी होनी चाहिए? बेहतरी तो यही है, कुछ सौदे सस्ते कारण महंगाई तो इन्नी हो गई, पहले नाम भी ज़्यादा हो गई है। आप चाहते हैं कि बजट में कोई नई चीज़ आए? हाँ जी, क्यों नहीं चाहते? अं तक किस चीज़ पे सब्सिडी दे? अगर सब्सिडी दे तो किस चीज़ पे दे? असं तो ये कह रहे हैं जी, कुछ सौदे सस्ते कारण। पेट्रोल देखो हुण कित्थे चला गया है। माड़ा बंदा तो घर का हुण समझ लो रोटी भी नहीं पका सकता, जो सूरत हाल हो गई। कौन कौन सी और चीज़ है जहाँ पे हुकूमत आपको पेट्रोल अगर बढ़ भी रहा है तो हुकूमत वहाँ से आपको छूट दे सकती है? कम सो कम जो घर च इस्तेमाल सौदे होंगे वो तो सस्ते हो। आटा चीनी दाल पे हुकूमत आपको सब्सिडी देती है? हाँ जी बिल्कुल। सेहत नहीं लगता आपको? सेहत पे भी हुकूमत कुछ कम करे? करना चाहिए जी, क्यों नहीं करना चाहिए। सानू तो बड़ी इन्हों की आस उम्मीद हैगी भी नून लीग आई या बेहतरी होएगी। ये तो बहरहाल पहले ना काम लंघ चुका। ठीक है, इनको उम्मीद थी लेकिन अभी इनको उम्मीद नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपने बड़ी हुकूमतों के बजट देखे होंगे। बजट आते हैं तो आने से पहले कहते हैं अवाम दोस्त बजट है। जब बजट आ जाता है तो फिर अवाम कहती है ये तो हम पे जुल्म हो गया। खसारे का बजट तो हमेशा से रहा है। आपको लगता है कि ये बजट आने वाला मुख्तलिफ होगा तरीके इंसाफ के बजट से? मुख्तलिफ ही होएगा। हमारे पास उस दौर में था इतनी की महंगाई कर दी कि रोटी खाने को भी तरस गए लोग। ठीक है, महंगाई कोई दूसरी हुकूमत आती है एक खाली मकान को लेती है तो उसको आस्ते आस्ते तैयारी करेगी तो फिर ही होएगा ना। ठीक है, आप क्या समझते हैं पंजाब में ऐसे कौन कौन से शोबे हैं, इदारे हैं, चीज़ें हैं जहाँ पर बजट में ख़ास करके काम होना चाहिए? काम होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए हर जगह पे होना चाहिए। हाँ, गरीब के गरीब दोस्त बजट हो। बजट ऐसा होना चाहिए गरीब भी रोटी खा ले। ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इतनी हुकूमतें आई हैं, देखी हैं, लेकिन जैसा दौर अब देखा है ऐसा कभी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है जब बड़ा बजट आता है। आम आदमी के घर के बजट पे कितना फ़र्क पड़ता है? काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी फ़र्क। चीज़ें बढ़ती हैं या कम हो जाती हैं? बढ़ती हैं, बढ़ जाती हैं। ज़ाहिर है आम आदमी अपना बजट रीफ्रेश कर रहा होता है। आम आदमी ने अपने बजट पे दोबारा से गौर व करना होता है। उसकी वजह ये है कि जब बड़ा बजट आता है तो छोटा बजट यानी जिसकी छोटी कैपेसिटी है दाल, आटा, चीनी, चावल वाली, उसको समझ आ रहा होता है कि ओवरऑल हुकूमत ने सब्सिडी दी है, नहीं दी है, छूट दी है, नहीं दी है, टैक्स के ऊपर कितनी छूट दी है, नहीं दी है। इनसे जान लेते हैं, एक और शहरी हैं, कि इनके नज़दीक पंजाब का जो बजट आएगा वो आपको लग रहा है कि किसी तौर भी पिछले बजट से बेहतर होगा, मुख्तलिफ हो सकता है या नहीं? हो सकता, मुख्तलिफ भी हो सकता, बेहतर भी हो सकता। उम्मीद है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। किन किन शोबों में आप समझते हैं कि अभी तक हुकूमतों ने उस तरीके से काम नहीं किया है? इस हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के लिए इन शोबों में काम करे। हाँ चाहिए, जो भी हुकूमत आती है वो अपने फ़ायदे के लिए आती है, आवाम के लिए वो कुछ भी नहीं करती। बस हुकूमत ने क्या सेहत के शोबे में उस तरीके से इनकलाब बर्पा किया है, लेकर आए इनकलाब, बेहतरी की है? हाँ जी, हाँ जी। वो पहले जो थी ना हुकूमतें वो बेहतरी थी। पहले कौन सी हुकूमतें? वो भी जो भी आई, वो नवाज शरीफ साहब आए ने। की हुकूमत अभी भी है ना? हाँ अभी भी है, पहले भी थे। पीपल पार्टी की भी हुकूमत रही है, वो भी करते रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पहली हुकूमतें बेहतर थी? हाँ जी। बुरी कौन सी थी? बुरा बजट कौन सा था? बुरा तो कोई भी नहीं था। वो जब एक दूसरे के बाद आते थे वो कहते थे कि इधर कुछ नहीं है, गले में कुछ नहीं है, हम मजबूरी से महंगाई करते हैं। कभी हम सुनेंगे पाकिस्तान में, पंजाब में कि इस बार का जो बजट है वो खसारे का बजट नहीं है? हो सकता है शायद, कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं इनसे जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बजट जब आता है, बड़ा बजट आता है, हुकूमत बड़े दावे करती है कि हम बजट में ये लेकर आएंगे, ये रिलीफ होगा। आप ज़ाहिर घर गृहस्थी आपकी है, चला रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी पर या आम आदमी के बजट पे फ़र्क पड़ता है हुकूमत के बजट से? ऑब्वियसली
आजकल जैसे हालात जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ बजट आउट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। आपको कोई उम्मीद है कि अगर 50% बजट आपका मुतासर हो रहा है तो हुकूमत को ऐसा बजट लेकर आएगी जो आपका 50% से थोड़ा सा खसारा कम हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद ही नहीं। उम्मीद बिल्कुल भी। क्या क्या तवक्कुआत हैं, क्या क्या होना चाहिए? चले अगर हम आपसे सजेशन मांगें, टीवी पे आप आ रहे हैं इस वक्त कि भाई सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। जब हम अपने आप में गिरेबान में देखेंगे, हम एक दो खुद ठीक होंगे, ओबियसली सारे ठीक हो जाएंगे। हम सबको 1% को अपने आप को देखना चाहिए। जैसे जैसे हम खुद ठीक होंगे ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम दूसरों को ब्लेम करेंगे तो हम खुद नहीं ठीक। लेकिन हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों में कमी करनी होती है। जैसे अगर गाड़ियों में लेट्स सपोज बहुत महंगी गाड़ियाँ नहीं, लेकिन गाड़ियों में जो यहाँ असेंबल हो रही है उस पर कमी कर देते हैं, टैक्स में कमी कर देते हैं। आम आदमी को फ़ायदा होगा? देखिए, आम आदमी को तो फ़ायदा तो जब है ना, जब इंडस्ट्री आपके यहाँ पे लगी हो तो फिर फ़ायदा, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं हर चीज़, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। अगर आपकी इंडस्ट्री यहाँ है, आपकी सारी बात है जॉब्स की, सब कुछ बेहतर हो सकता है, जॉब्स वगैरह की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, लेबर क्लास को काम मिल सकता है। अदरवाइज़ ये नहीं है तो ओबियसली हम नहीं है। देखिए, आम आदमी जो है वो बजट के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, मुतासर है। आम आदमी आपको बेहतरीन बता सकता है, अक्कास होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। बजट का बजट अगर बेहतरीन है तो वो आम आदमी को समझ में आ जाएगा कि ये अमीरों का बजट है कि गरीबों का बजट, ऐसे ही है। ये जो ना गरीब आवाम जो ना इसमें पिस रही है इसमें। अब जैसे मैं सेल में नहीं करता हूँ, इसमें अब पेट्रोल देखें कि तकरीबन महीने का जो ना मैं 12 से 15 हज़ार का पेट्रोल डलवा रहा हूँ बाइक के अंदर। अब मेरा रेंट का घर है, मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, 13,000 12,000 इसका रेंट देना है, फिर बिजली का बिल देना है। अब ये 15,000 का मैं पेट्रोल महीने का इसमें डलवाऊँगा कि बच्चों का पेट पालूँगा मैं। आपको बजट से कोई उम्मीद है? जी, अब ये देखें ना कि अब बजट आएगा तो इसमें हमें तो नहीं कोई रिलीफ मिलेगा। अब ये इतनी महंगाई कर रहे हैं, ये महंगाई का इसका ये देखें कि अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को जो ना गरीबों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि ये जो बजट अभी भी आएगा वो आवाम दोस्त बजट नहीं है? नहीं, आवाम के लिए तो कोई नहीं है बेनिफिट। गरीब आवाम ख़ास तौर जो ना इसमें पिस रही है। इसमें कोई अगर सजेशन देना हो आपने हुकूमत को बजट आने से पहले कि जनाब मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, तो लिहाजा इन चीज़ों पे काम करें बजट पे। अब इसमें तो ये देखें ना कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं वो यही कहते हैं कि मुल्क कर्ज़े में है, मुल्क जो ना कर्ज़े में है और हमने जो किया है वो बेहतर किया है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या हो रहा है। इतनी महंगाई हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आम आदमी सब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो बजट हम चिल्ला रहे होते हैं टीवी स्क्रीन्स पर, बजट 2022 तक 2023 आ रहा है, ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, रिपोर्टिंग्स भी हो रही हैं, आम आदमी को ये बजट कभी समझ आया भी है? नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया, कभी समझ नहीं आया, कोई समझ नहीं आया, ऊपर से गुजर जाता है। ऐसे ही बात है, कुछ समझ नहीं लगती। देखो कि 210 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए। एक मिसाल है, किसी इंसान की 20,000 तनख्वाह है या 25,000 सैलरी है, वो रेंट पे रहता है, वो अपने बच्चों को पालेगा कि वो रेंट देगा, बत्ती का बिल देगा, गैस का बिल देगा, उसका कैसे निज़ाम घर का चलेगा? ज़ाहिर है जब बच्चों को भूखा देखना है उसका जेब तो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाना है। उसने तो कहना है मैं अपने आप को कुछ कर लूँ या बच्चों को कुछ कर लूँ या मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। जो हालात जा रहे हैं, बच्चों के लिए रोटी कमाना बहुत औखा है। अगर हम लोग कहें ना हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा लें या ट्यूशन में भेज लें, वो कोई वक़्त नहीं रह गया। आप कह रहे हैं कि बजट में ना तो तालीम पे काम होता है, ना सेहत पे काम होता है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये पता क्या मसला है, ये बच्चे आ रहे हैं ना, देखो कि और मज़ीद महंगाई होनी है, ये काम नहीं होनी। इन लोगों को अपनी बस कुर्सी की पड़ी होती है। लेकिन हुकूमत बजट में अगर आम आदमी की मिनिमम वेज कम से कम उजरत बढ़ा दे, 25 तो बात हो ही रही है, 30 कर दे, तो क्या 30 में भी गुजारा हो सकता है? कम से कम जो इस टाइम हालात जा रहे हैं ना, कम से कम बेशक कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई प्राइवेट है, 40,000 से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए मिनिमम वेज। हाँ जी, 40। जो हालात जा रहे हैं इस टाइम, जो हालात जा रहे हैं, हुकूमत 2000 पास में से दे रही है, वो देखो वो उसको 2,000 क्या फ़ायदा, सब्सिडी दे रहे हैं उसका, तो आपस की बात है। 2000 में आता क्या है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, यही बात है जी। 2000 में कुछ नहीं आता। घर का बजट कैसे बनता है ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आप घर का बजट बनाती हैं, इतने में दाल आएगी, इतने में चीनी आएगी, इतने में आटा, इतने में घी, गुजारा होता है जब
बजट बनाती हैं कि नहीं पैसे कम पड़ जाते हैं? है ही कुछ नहीं, इतना मसला है। इन्ना काम करके हुण जा रही हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 रुपए किराया भर के जाएगा उन्हें की बचाना है? बजट की समझ आती है जो हुकूमत कहती बजट ले आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रही। आम आदमी को नहीं आती। इनसे जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बजट क्या होता है, पता है कुछ? ये आम आदमी की किस्मत का फैसला कुछ लोग बैठकर करते हैं असम्बलियों में, ठंडे कमरों में। जी बिल्कुल, ये वो ठंडे कमरों में सुकून से माइक लगे हुए हैं। हमारी किस्मत के फैसले वो लोग करते हैं, उसको बचत कहते हैं। और आज आपको पता ही होगा कुछ पेट्रोल कुछ ज़्यादा महंगा कर रहे हैं, लेकिन समझ लगती है अब हालात किस तरफ जाएंगे। हम लोग तो लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने, जैसे भी कर रहे हैं, रोज़ आते हैं रोज़ आते हैं, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, लेकिन हालात जो है ना वो मजबूर कर दिए हैं। बस हर बार कहते हैं कि ये वाला बजट गुज़श्ता बजट से ज़्यादा बुरा था, और हर बार बजट भी बुरा लग रहा होता है, खसारे का तो होता ही है। क्या अब की बार आपको लग रहा है कि ये वाला बजट गुज़श्ता बजट के मुकाबले में बेहतर होगा या उससे भी बुरा होगा? हम लोग ये भी तो कहते हैं पिछली हुकूमत का ये किया धरा था, जो होगा फिर बजट बुरा होगा। लेकिन हम बेसिकली नून लीग को सपोर्ट करते हैं। वैसे हम अभी नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं। नून लीग ने अगर अवाम दोस्त बजट ना प्रेजेंट किया फिर क्या करेंगे? आपको पता है इमरान खान साहब क्या करके गए हैं? पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो था पिछला, वो क्या करके गए हैं? जो मादे किए हुए उन्होंने किए हुए हैं। इन्होंने तो अभी तक आए हैं, बैठे हैं, 1.5 महीने में क्या करेगा शहबाज शरीफ, क्या करेगा? जब तक उन्हें टाइम नहीं मिलेगा अवाम को भुगतना ही पड़ना है, चाहे कोई भी हो जाए। अवाम को भुगतना ही पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सेम टॉपिक के साथ, पूछेंगे अवाम से बजट क्या होता है। आपको पता है तो आप भी सोचें। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट की। बजट आम आदमी पर किस तरीके से असरअंदाज होता है, आम आदमी इसकी अहमियत समझता है या नहीं समझता है, ये एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। बजट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ये जो बजट आता है ये क्या आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है? बजट का तो आवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है जी। महंगाई तो रोज़ के रोज़ बढ़ रही है, या तो सिर्फ बजट में बढ़े तो फिर तो हमें समझ आती है, लेकिन ये तो रोज़ बढ़ रही है। अभी भी पेट्रोल पंप पर रश लगा हुआ है और इन्फॉर्मेशन यही है कि आज फिर पेट्रोल बढ़ रहा है। तो बजट का तो हमारे से कोई ताल्लुक। आप कह रहे हैं कि बजट अगर साल में एक बार आए, चीज़ें बढ़े कम हो तो फिर समझ आती है? समझ आती है। बजट का ऐसे में कोई ताल्लुक नहीं जब रोज़ चीज़ें बढ़ रही हैं। रोज़ चीज़ें बढ़ रही तो फिर बजट क्या है? तो हम रिलीफ तवक्को कर सकते हैं आवाम के लिए? ये सब बैठे हुए हैं, इन्होंने किसी ने हमारे लिए, आवाम गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इन्होंने हमारे लिए। मुझे बताएं कि अगर आपने हुकूमत को कोई सजेशन देना हो कि फ़लाँ शोबों में बजट के दौरान बढ़ा दें या कम कर दें चीज़ें, क्या क्या होगा? बजट के दौरान अमीरों पे टैक्स लगाएं सही तरीके से, और ख़ुद जो ये प्रॉपर्टी सारी इन्होंने बाहर बनाई हुई है, जो भी जिसने भी बनाई हुई है, चाहे वो किसी भी उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, उनसे सारा पैसा वगैरह सारी प्रॉपर्टी है उनकी सेल करके पाकिस्तान में वापस लेके आए। अब मुझे यहाँ से पूछना है, इनसे भी बात करूँगी लेकिन मैं इनकी तरफ चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बजट आम आदमी अगर तवक्कुआत रखता है बजट से, तो क्या बजट में कोई बेहतरी आ सकती है? बजट में बेहतरी कोई भी नहीं आ सकती। पहले इमरान खान था, पहले भी बजट जा रहा था, अब नवाज वो मियाँ साहब आ गए और काम तेज़ हो गया है। लोग कहते हैं जी घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। घबराए कैसे? गरीब बंदा जो से रोटी कमा के लाता है वो घर चलाए या किराया दे, क्या करे? ये बजट आपको लगता है कि नून लीग वाले अगर लेकर आएंगे तो पिछली हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से मुख्तलिफ हो सकता है? ये इमरान खान की तरफ से लोन हुआ था, नून लीग ने तो कुछ किया ही नहीं आगे। नून लीग जब था हर चीज़ सस्ती मिलती थी, अब आने को ज़रा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, तो इनका हाल कुछ भी नहीं होना। अगर मैं पूछूं आपसे कि बड़ा बजट आने से आपके किचन के बजट पे कितना फ़र्क पड़ता है तो क्या होता है? ये पेट्रोल और 30 रुपये महंगा हो जाना है, 240 रुपये पेट्रोल हो जाए। बजट में कोई रिलीफ देते हैं? पेट्रोल तो चले रोज़ की बुनियाद पे महंगा हो रहा है ना, IMF से कर्जा लेना तो फिर ज़ाहिर है ये तो होगा, लेकिन बजट में अगर कोई रिलीफ देते हैं तो आपके घर के चीज़ों में रिलीफ? घर में वही ज़्यादा होता है, घी वगैरह, चीनी वगैरह, ऑयल, दूध, पत्ती, चीनी, तीनों को सस्ता होना चाहिए। तो बंदा जब खाता पता चले यार कोई तनख्वाह भी लेके आया तो घर का सिलसिला भी चल रहा है, तो बंदे ने 1000 कमाना है, 500 कमाना है, वो कैसे निकालेगा? घर का किराया कैसे देगा? घर का किराया देना बड़ा मुश्किल है,
फिर आम अशिया खुरनोश ख़रीदना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि गरीब आदमी का बजट महदूद तो है, मगर गरीब आदमी ने गुजारा उसी में करना है, यानी वो उसके बाहर, बाउंड्री के बाहर भी कुछ कर नहीं सकता है। आमदन में लोग तवक्कुआत करते हैं कि गरीब आदमी की इजाफा होगा बजट के बाद, हुकूमत कुछ बेहतरीन अनाउंस करेगी, मिनिमम सरकारी वेज बढ़ाया जाएगा तो सरकारी मुलाजिमान भी खुश हो जाएंगे, मुलाजमीन भी खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या आम आदमी की ये तवक्कुआत सिर्फ तवक्कुआत ही रहेंगी या अमली जामा भी पहनाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम सलाम, मुझे बताएं कि ये जो बजट आ रहा है, कोई समझ आ रही है इस बजट की कि ये अवाम दोस्त होने वाला है कि नहीं? कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैडम बात बजट की है। बजट तो पहले होता था साल बाद बजट बोल रहा है, 6 महीने बाद बोल रहा है, ठीक है, आम की नज़र होती थी। अब तो हर दिन बजट हमें इनके वो साल से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरा रिक्शा पहले पेट्रोल पे था, मगर अब मैंने मजबूर होकर CNG पे करवाया है, ठीक है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। तो बजट पेट्रोल महंगा बहुत ज़्यादा हो गया, तो बजट हम तो रात को सोते हैं, सुबह को हर चीज़ का नया रेट आता है, तो हमारे लिए डेली बजट है। पहले तो लगे जून का बजट आना है, फिर साल का बजट आना है, ठीक है, तो हमारे लिए डेली बजट अलग आना है, छोटे छोटे अलग आ रहे हैं जी। अवाम दोस्त में जो नज़र हमें नज़र नहीं आ रहा कुछ। अवाम दुश्मन कैसे कहते वो हम मान लेते हैं। तो जो हालात हो रहे हैं कि गरीब का चूल्हा चलना बड़ा मुश्किल है, किचन चलना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। आप अगर सजेशन देना चाहें, मैं चले आपकी बात तो हो गई, लेकिन सजेशन देना चाहें कि भाई हुकूमत अगर बजट ला रही है, वैसे तो हम मुश्किल में हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें कर दे तो हमें सुकून हो जाएगा। जी, मसला ये है कि जो अशिया खुर्दनोश है ना, उसमें आवाम को रिलीफ मिल जाना, तो हर बंदे का कमी हो जाएगी। ये देखें ना, रोज़गार नहीं है, एक रोज़गार नहीं है, दूसरा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है। अगर रोज़गार होगा ना, कारोबार चल रहा हो, तो महंगाई बंदा अफोर्ड कर लेता है। आटे चीनी पे अगर सब्सिडी देती है हुकूमत, जी, दालों पे, सब्जियों पे, तो फिर हाँ, फिर हो सकता है। पेट्रोल पे दे, आटे पे दे, दालों पे दे। जैसे घी 500 रुपये तजावज़ कर गया, जो नकम्मा घी वो 500 का बिक रहा है। ये चीज़ें अगर आवाम को मिल जाएँ तो ये हमारे लिए बजट ही बजट है। हम ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बजट जो है वो आम आदमी का दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो हर रोज़ तवक्कुआत करते हैं कि अभी सुबह उठेंगे तो कुछ और महंगा होगा। अभी साहब फ्रूट लेके जा रहे हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, कोई तवक्कुआत है कि ये जो बजट आने वाला है, इस बजट में आम आदमी के लिए कोई सुख का सांस होगा? नहीं जी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि एज़ यूजुअल गरीबों की तो कोई भी नहीं सुनता, ना ही आवाम की कोई सुनता है, ठीक है। मतलब कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं है, होगा वही जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में होता आया, अब भी वही होगा। आवाम हमेशा ये कहती थी कि पिछला बजट बहुत बुरा था, इस बार वाला उससे भी बुरा है। अभी आपको तवक्कुआत है कि आप कहेंगे नहीं ये थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये उससे भी? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तरीके इंसाफ से मुख्तलिफ होगा, अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, नहीं होगा। कोई तवक्कुआत नहीं। आपको कोई तवक्कुआत है? घर का बजट आप बनाती हैं, आपके बजट में फ़र्क पड़ता है जब बड़े बजट कोई फ़र्क पैदा करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये सारी मोनोपोली है। कभी वो चेहरे चेंज हो जाते हैं, कभी वो। इमरान खान तो बिल्कुल जो है ना, इस मईशत का भट्टा ही बैठा गया। तो वो जो अब आया है शहबाज शरीफ, वो एकदम से तो कोई भी नहीं ठीक कर सकता, एकदम से तो आपको कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती, उसको भी लगते हैं कोई 15-20 दिन। इसी तरह इस मुल्क को भी चलने में कुछ देर लगे। जाते हुए ही सही, शहबाज शरीफ साहब से कोई तवक्कुआत हैं कि कुछ ऐसा कर दें कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए? दोनों भाई अपनी सारी जायदाद बेच के इस पाकिस्तान के लिए दे दें। हो सकता है आवाम के लिए ये बजट जो है वो आवाम दोस्त हो जाए अगर जायदाद बेच दी जाए, लेकिन आम आदमी को ये मालूम है कि उसने अपना ख़र्चा पूरा करना है। पूछना ये है कि क्या इस बजट में आवाम के लिए कोई नौकरियों का रूम भी होगा, कोई इदारों में कोई रिलीफ भी मिलेगा या ना फिर नहीं? यूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिस पर ज़ाहिर है काम करने की, वर्किंग करने की बड़ी ज़रूरत है। कोरोना के बाद हमने सेहत पे देखा कि काम होना चाहिए था, लेकिन किसी भी बजट को उठा के देख लें, मुझे तो कम से कम ये नहीं लगा कि बजट में काम हुआ है। सेहत के, तालीम हो गई और दीगर चीज़ें हैं। आपको लग रहा है जो अब की बार बजट आएगा ये तरीके इंसाफ के बजट से मुख्तलिफ होगा या नहीं? लग तो रहा है कि बेहतर कुछ ना कुछ करेंगे मियाँ साहब। क्या बेहतरी करेंगे? इसकी रीज़न ये है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, सॉरी माजरत, जब पहले मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गई है, नवाज शरीफ लोगों की, तो ऑयल का पैकेट हमें मिल रहा था 160 रुपये में। जब ये गए हैं तो 500 का हो गया। इसका मतलब ये है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे गए हैं। तब भी आवाम रोते थे? नहीं, लेकिन हालात खुशहाली थी, ऐसे हालात नहीं थे।
हमें 24 साल हो गए बिजनेस करते हुए, लेकिन ये सिचुएशन नहीं बनी जो कि तो नहीं होगा कि अभी जो बजट लेके आएंगे आप कहेंगे नहीं पीटीआई का दौर ठीक था तब इतने बुरे हालात। ऐसा नहीं हो सकता, नथिंग, ये नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं ना अभी रिसेंटली, ये यही गवर्नमेंट करके गई है। वो तो आके फंस गए, नाम उनका चल रहा है, अदरवाइज मुआहदे इनके हैं, ठीक है। अगर फंसा गए हैं इनको, मीन के ये सिचुएशन बन गई है। लेकिन आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? उसके अलावा IMF के अलावा वो आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं, जैसे कि 2000 रुपये मंथली कर रहे हैं या कुछ और भी। 2000 रुपये में भाई आता क्या है, मुझे ये बताता कुछ नहीं है, लेकिन ये अब खान साहब से पूछे ना, उससे पहले 2000 रुपये आप रिलीफ देते किसी चीज़ में? यही रीज़न यही आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यही सवाल आप खान साहब से पूछे या PTI वालों से पूछे कि ये जितने भी मामला था ना अब तक, इनकी गवर्नमेंट जब से आई है तो ये मामला डिस्टर्ब हुआ है। मैं इनसे जान लेती हूँ, बजट आने से आपके बजट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता होगा कि पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता फर्क? गरीब आदमी को फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है फ़र्क। मेरी अगर फ़र्ज करें 700 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये लेके बाज़ार में निकले आप तो 700 रुपये में आप आटा भी घर लेके नहीं जाएंगे जो इस वक्त जा रहा है। अभी देखें बजट आना है, 12 रुपये का ऐलान किया जी पेट्रोल बढ़ना है। अभी पेट्रोल पंप पे लाइनें देखें जाके कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हैं, जिनके पास है उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया है कि भाई हमने पेट्रोल ही नहीं भेजना, क्योंकि उन्हें पता है अगर फ़र्ज करें 40 रुपये लीटर पड़ता है तो हज़ारों लीटर उन्होंने इकट्ठा किया होता है। 1000 लीटर का मतलब 400 के हिसाब से हिसाब कर ले, 4 लाख रुपये बनता है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी को बजट के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। चूल्हा जल रहा है बिल्कुल, इससे ही। हुकूमत से कोई तवक्को आता है कि हुकूमत इस बजट में ऐसा रिलीफ दे कि आम आदमी के कमाई के ज़राए भी बढ़ जाएं? हुकूमत को चाहिए कि ये आप कह रहे हैं कि 2000 रुपये आप बढ़ाएंगे, 2000 रुपये से आता तो कुछ नहीं है, पर समझ लें कि ये अगर 4 कर देना तो फिर गरीब का चूल्हा। 4 करने की बजाय अगर किसी चीज़ में बड़ा रिलीफ दे दें? बड़ा रिलीफ कैसे देंगे? वो पहले कहते ना हम खेलेंगे ना हम खेलने देंगे, ये खान साहब ये कर रहे हैं। खान साहब आए कहते जो पहली हुकूमत आई है वो कह रहे जी वो खा गए हैं, वो चोर है। अब ये जो आए हैं वो कहते हैं जी वो चोर है। अब अवाम किसके बजट को चोर गए? हम किसको गए मुझे बताएं? अवाम किसको चोर गए? अस्सलाम वालेकुम जनाब, अवाम को क्या समझ आ रही है? हमेशा जब भी बजट आता है अवाम कहती बाजी सानू समझते आई कोई नहीं, बजट अवाम का था ही नहीं, अभी भी यही होगा। आवाम जी है ना, आवाम किसी दी भी नहीं है। मैं भी आवाम दे विच लेकिन आवाम किसी दी नहीं है। हम मेरी जैन 700 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये की दिहाड़ी के बाद घी लेके जाएंगे घर के, आटा लेके जाएंगे। ये पूछे तो नवाज शरीफ ने किया है, आप पूछो तो इमरान खान ने किया है, किसने किया? हम लोगों ने किया है। अच्छा, अगर बजट में अगर आपने कोई चीज़ें बेहतर करनी हो, हुकूमत को वैसी सलाह दे रहे हैं ना आप कि हमजा शहबाज साहब आप ना बजट में ये चीज़ें आवाम के हक में कर रहे हैं, क्या होंगी वो? आवाम हमेशा जी ना गरीब आवाम वास्ते सब तो ज़्यादा जी ना महंगाई जी घट करे, खाने पीने की चीज़ों में कमी करे, सब तो ज़्यादा आटा चीनी घ्यो यह चीज़ें खान पीने वाले कम करे, क्योंकि गरीब आदमी जो ना बहुत तंग है। वो तो गरीब आदमी एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता। यह टाइम आ गया कि हूँ इनू इस चीज़ का कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। बजट में आप फार्मर्स को रिलीफ दें, फार्मर से जो आप उठा रहे हैं गंदम वो उसके पैसे बढ़ा दें, लेकिन आवाम को आप कम दें, ऐसे ही है। क्या लग रहा है आपको, बजट कोई बेहतरी लेके आएगा इस बार कि नहीं वही होगा जो हमेशा से हो रहा है? बेटा हमेशा से ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही होना है, अल्लाह ही बेहतर जानता क्या होगा। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है नून लीग के बजट से? कोई उम्मीद नहीं है। पीटीआई का बजट कैसा आता था? पीटीआई के पास ये महंगाई बढ़ी है बहुत ज़्यादा बजट में। आपको लग रहा है ये वाले लोग जो भी मौजूद हैं, अभी बैठे हुए हैं, ये पिछले बजट से थोड़ा सा कोई बेहतर कर लेंगे? लगता तो ऐसा है कि अल्लाह बेहतर करे। 2 रोटियां 2 नान 60 रुपये दे, तो जिस बंदे 600-700 रुपये दिहाड़ी हो कितने जावे? एमन दसो। सबसे घटिया वाला आई लाया हूँ 490 रुपये का, जो ये जी ये कभी जो किसी को कोई देखता भी नहीं था इन को। कितने दिन चलेगा ये 2 दिन चलेगा ज़्यादा। बांध के नीचे हांडी पकाए तो चलेगा ही नहीं। ऊपर बांध के ना वो कहते हैं शेख साहब आपने क्या पकाया? देसी घी की हांडी पकाई है। कैसे पकाई है? ऊपर किलो घी बांधा हुआ है, नीचे हम सारे बैठ के खा रहे हैं, ना इस्तेमाल करेंगे ना अगले दिन खत्म है। ये वो रोटी ले आए हैं 490 का 60 रुपये की 2 रोटियाँ 2 नान। जिस घर में 10 चाहिए वो क्या करेगा? तो फिर आप मुतालबा करें ना कि गंदम पे हमें कम से कम रिलीफ दे, आटे पे रिलीफ। हमें किसी चीज़ पे रिलीफ नहीं दे सकते, हमें ये नहीं ये देंगे ये मार दे। मैं तो कहता हूँ जितने ये सियासतदान है ना बड़े बड़े सबको। आपको लग नहीं रहा कि आप लोगों का बजट है? बजट की तो उम्मीद ही छोड़ दें आप जी। उन्होंने साफ कह दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो आता है खाने के लिए आता है, बस आवाम के लिए नहीं आता है।
आवाम के लिए नहीं है? आवाम के लिए बजट नहीं होता, ये हुक्मरानों के लिए होता है, सियासतदानों के लिए होता है, कारोबारियों के लिए होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बजट होता है। आपको लग रहा है गरीब आवाम के लिए बजट नहीं है? और मेरी बहना बजट वाला कोई चक्कर नहीं, उनको पहले पकड़ें, सबसे उनका इंतजाम करें जो लूट के ले गए हैं, जो लूट रहे हैं। ये आटा महंगा, रोटी महंगी, कोई मसला नहीं है, उनको पकड़ें। क्यों नहीं पकड़ के उनको सजाएं दे रहा है? सबको पहले पकड़ें, बाद में बजट आए। आटा रोटी मसला नहीं है। रोटी वाला मसला इसलिए नहीं, वो तो लूटी जाएंगे, भागते जाएंगे, उनको पहले पकड़ें उनको। ओ भाई मेरे बात सुनो, यादगार चौक में सबको जो मुल्क को लूट रहा है उनको पकड़ें। आटा कैसे सस्ता होगा? बजट आपको लग रहा है आवाम का दोस्त कैसे आएगा सस्ता जब लूटने वाले भाग रहे हैं? आप बता दें जनाब, बजट आपको लग रहा है? मैडम कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। ये गरीब आदमी को खत्म करने के लिए आए। बजट खत्म करने के लिए आएगा? गरीब आदमी को खत्म करने के लिए है। क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब आदमी हूँ, सारा दिन फेरी लगाता हूँ, मुझे बच्चों की रोटी नहीं मिलेगी। मैंने इसकी हुकूमत को चलाना है, चाटना है। ये तो इससे तो अच्छा था इमरान खान कम से कम थोड़ा बहुत गरीब को रिलीफ न देता था। ये तो किसी काम का नहीं है। आप लोगों के आपने व्यूज सुन ली हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बेहतरीन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ी दे, कानों से धुएं निकल गए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अवामी राय, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदी बात आम आदमी से गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके लिए या उनके नज़दीक ये बजट जो आने वाला है ये आवाम दोस्त है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये बजट आ रहा है, बजट की कुछ समझ बूझ है? कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ता है? पहले तो फ़र्क पड़ता था, अब देखें क्या बनता है, क्या बजट है कि रिलीफ बजट क्या देंगे, क्या देंगे? रिलीफ मिल सकता है? वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं रिलीफ देने के लिए, जो रिलीफ दिया था वो भी वापस हो गई है। तो लग रहा है रिलीफ के लिए पैसा नहीं, इसका मतलब है वापस होगा सब? लगता तो वैसे ही है कि उनकी अपनी जेबें भर जाए तो बहुत बात है। हमारे पास जो हम मजदूरी कर रहे हैं, सारा दिन कमा के रात बिल जमा करा देते हैं। बजट अगर बढ़ता है, कम होता है तो उसका असर तो दूध दही पे भी पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। हाँ जी, तो हालात है अभी तो हर रोज़ ही बजट हो रहा है, हर रोज़ बजट आ रहा है। फर्क नहीं पड़ेगा? आप नहीं चाहते कि आपको कोई रिलीफ दे? बढ़ा तो रोज़ ही रहे हैं, कम भी कर नहीं। मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरे बच्चों को भी खाने दें। सारा ये बिल ना ले लें, सारा टैक्स लगा के। अभी पेट्रोल देख लें कहाँ चला गया है। गरीब पे ना लगाएं सर। गरीब पे लगाते कहाँ हैं? गरीब पे लगता है। गरीब पे मतलब बोझ पड़ता है, गरीब पे रिलीफ नहीं मिलता गरीब को। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पिसने वाला जो तबका है ना वो मिडिल क्लास है। उसकी वजह ये है, गरीब आदमी को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क मिडिल क्लास को पड़ता है, जिसने गाड़ी भी रखनी है छोटी, अपनी फेस सेविंग भी करनी है और पेट्रोल डलवाने की जेब इजाज़त नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि हुक्मरानों को वो देख के सोचना चाहिए कि किस किस लेवल पे हमने क्या क्या रिलीफ देना है। अमीरों के क्या कहने हैं? अमीर तो गाड़ी अगर 1.5 करोड़ की रख सकते हैं, 2 करोड़ की रख सकते हैं, तो वो पेट्रोल भी 230 का 235 का बर्दाश्त कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता। आए आगे बढ़ते हैं। लोगों को बड़ी तवक्कुआत होती हैं हुक्मरानों से, हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, कि वो जब बजट साल के बाद बना रहे होते हैं, यानी आपने पूरा साल उस पर अमल पैरा होना है, अमल दरामद करना है, तो क्या वो आम आदमी के लिए दोस्त बजट साबित होता है या नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है, आपकी क्या तवक्कुआत है बजट से कि बजट कोई बेहतरी ला सकता है आम आदमी की ज़िंदगी में या नहीं? नहीं जी, कभी बेहतरी इतनी जल्दी नहीं आएगी। अब जो हालात बन चुके हैं 4 साल पीछे से, जो हमारे साथ खेला जा रहा था, IMF के हवाले कर दिया गया मुल्क को। आपका बैंक जो है वो स्टेट बैंक, वो भी उसको हवाले कर दिया गया है। अब इसके सराहत तो देरपा होंगे। हुकूमत बदली है, इनकी कोशिश तो होगी कि कम करें, क्योंकि अवाम ने आगे वोट भी देने हैं। अब ये रिलीफ इस पर तो देना ना वोट, ये रिलीफ देंगे। देखें जी, 300 रुपये तक का तो हमें पेट्रोल का PTI वाली बता रहे थे कि हो जाना है। अब वो कह रहे हैं महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। महंगाई तो होगी, आपने कर्जे इतने ले लिए हैं कि 70 साल में उतने कर्जे नहीं लिए जो आपने 3 साल में ले लिए। अब हालात जो है ना वो इन बाहर हो जाएंगे इनकी। ले लिए कर्जे, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जो बजट आएगा उसमें थोड़ा बहुत कहीं से रिलीफ आवाम के लिए कुछ करेंगे? ये कुछ ना कुछ क्या चाहिए फिर? ये देखें जी,
कम से कम जो है ना आम रोज़मर्रा की चीज़ें जो ना इसको रियायत होना चाहिए कर, घी हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, दालें हो गई, इस पर अगर कंट्रोल कर जाती है हुकूमत तो ये इनका जीत होगी, ये आने वाली फिर हुकूमत इनकी बन जाएगी। अगर नहीं है तो आगे वाली हुकूमत जो है ना वो बनेगा चूं चूं का मुरब्बा, जिसे हम खिचड़ी बोलते हैं, ये वैसे ही बनेगी और कोई भी नेक्स्ट टाइम पे हुकूमत जो है ना वो कारआमद नहीं आएगी। एक देखो लीडर मिलता है एक दफ़ा, हर आदमी ने तब्दीली के नाम पे वोट दिया, तब्दीली उनसे नहीं हुई, उन्होंने कहा जी मेरे पास 100 आदमियों की टीम है, वो टीम भी मुहैया नहीं कर सके आज तक। हालात मज़ीद वो ख़राब करके चलेंगे। अब वो कहते हैं जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे किया आपने? आए बीच में, लग रहा है कि उन्होंने जो किया तो किया, वो तो हो गया ना। सो अभी ये लोग, हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ, देखे पंजाब के लिए उसने जो काम किया वो नज़र आता है, देखा है, हम उसका तईद करते हैं कि उसने बेहतरीन काम किया है। दोनों बजट भी आएगा, बजट तो बेहतरीन आएगा ही। देखें आप यहाँ तक तो डूब चुके हैं कर्जे में, इसको यहाँ तक तो नहीं लेकर जाएंगे, वो कोशिश करेंगे रिलीफ कहीं ना कहीं से आवाम को दें। रिलीफ मिलेगा कैसे जब रोज़ की बिना पे पेट्रोल महंगा हो रहा है और हमें दालें, चीनी सब कुछ सस्ता चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपको लग रहा है चाचा जी पेट्रोल तो बढ़ रहा है, महंगा हो गया है, तो बजट में कोई रिलीफ? ये तो हुकूमत का काम है ना, रिलीफ दें, गरीब आदमी पिस रहा है। आपने इतने बजट देखे अपनी ज़िंदगी में? मैंने कभी ऐसा बजट नहीं देखा है। नहीं देखा, अभी तो आया नहीं। अभी तो आया ही नहीं, तो आगे देखें क्या बनता है इसका मुल्क, इस मुल्क का क्या हालात बनने हैं। गरीब आदमी मर रहा है, भूख से मर रहा है, कोई एहसास किसी को नहीं है, अपना ही सोचते हैं ये लोग। एक आता है वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा आता है उस पर इल्ज़ाम लगाता है। खुदा के लिए अल्लाह को हाज़र नाज़र करके इस अवाम पे कोई रहम करे, कोई अवाम का बजट लेकर आए, बजट अवाम का, गरीब अवाम का लेकर आए। वो गरीब अवाम पिस रही है। एक गरीब आदमी 500 रुपया दिहाड़ी देता है बच्चों के लिए, शाम के लिए क्या लेकर जाएगा? ठीक है, अगर बजट में रिलीफ ही नहीं होगा तो, बचत नहीं होगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? एक दिहाड़ी वाला आदमी रिलीफ नहीं होगा तो गरीब आदमी वाकईतन क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? अब ये साहब इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बजट 2022-23 कोई लग रहा है बेहतरी होगी? कोई नहीं लग रहा हमें बेहतरी होगी। क्या वजह है? बाद हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं। नहीं तो ये नून लीग वाले हालात बेहतर नहीं कर सकते? उनके वास में है ही नहीं, सारा काम पहले बिगड़ गया हुआ है। बिगड़ गया है? हाँ जी। ये संवार तो सकते हैं हम? संभालना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। रिलीफ मिलेगा? देखें अब चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर करे। रिलीफ चाहिए आप? हाँ। किन किन चीज़ों पे? बस आम जो खाने वाली चीज़ें हैं, जो मेन जो। हाँ जी। ये पेट्रोल महंगा हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ से आप कह रहे चीज़ें हो रही ना आवाम के, आप कह रहे चीज़ें सस्ती करें, कैसे होगा फिर? हाँ, हो नहीं सकता, उसके वास में भी नहीं है, मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, हम तो ये दुआ करेंगे। अल्लाह ताला बेहतर करे, हम भी दुआ करते हैं मुल्क के लिए बेहतर हो, आसानी हो, लेकिन बजट बड़ा ज़रूरी है। आम आदमी पे बड़ा डायरेक्ट असर पड़ता है बजट का, क्योंकि बजट जो है ना वो आम आदमी के किचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप वहाँ पर बैठ के ठंडी असम्बली में कुछ बढ़ा रहे हैं ना किसी भी चीज़ की कीमत, वो आम आदमी की बजट पे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, आम आदमी का किचन मुश्किल से तो चल रहा है, ये तो मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बजट आने वाला है, बजट के आने के बाद कुछ बेहतरी आएगी कि नहीं? ये अल्लाह जानता है। जो भी बैठी हुकूमत ही बैठी है, मेरे से तो कोई पूछे, हमने तो वही मेहनत करनी है। मैं इतनी उम्र है मेरी, मैं अभी सिलाई बैठ के करती तो अपने बच्चों का साथ देती। क्या उम्र है आपकी? मेरी हो गई 96 साल। 96 साल हो? हाँ। और अभी भी आप सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का पूरा नहीं होता। बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे, तो फिर करना ही पड़ता है बेटा। आपको हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी तरह का रिलीफ? तो इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। ये तो वैसे ही सारे अपना पेट भरते हैं, कुछ नहीं करते, अपने बैंक बैलेंस अपने बनाते हैं। कभी किसी गरीब का घर का दरवाज़ा खटका के इन्होंने कहा कि आओ बताओ घी कितने का है, घी कितने, हम आपको ये दे रहे हैं, लो जी रियात में दे रहे, पैसे ले रियात में दे रहे, कभी आज तक नहीं हुआ। एक अलीम खां था, अल्लाह तंदुरुस्ती, उसने रमज़ान में घर घर तोड़े रखा देने, आटे के डब्बे रखा देने। लेकिन हुकूमत की तवक्को नहीं है। हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत से तवक्को नहीं है। देखिए, एक और शहरी इनसे जान लेते हैं कि बजट मुज़ायका खेज तो नहीं हो जाएगा इस बार? अस्सलाम वालेकुम सर। बजट आ रहा है, लग रहा है कि बजट कोई आपके लिए आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है कि नहीं,
ये अमीरों के लिए आ रहा है। गरीब ने वैसे ही मरना है, भूखे ही मरना है। अमीरों के लिए है, कोई बजट में कोई फायदा नहीं है। आप भी अमीर हैं वैसे दिल के? अमीर दिल के हैं तो भी बर्दाश्त कर रहे हैं ना। तो यही तो मसला है। तो हुकूमत में कोई भी नहीं है ऐसा आदमी का सौदे के नीचे गिरा। ये बजट बुरा लेकर आते हैं खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर तहरीक इंसाफ के बजट में उनके बजट में कोई फर्क रहेगा या उनका बजट बेहतर था? कोई भी नहीं फर्क रहेगा, नहीं रहेगा, इंशाल्लाह वो ही रहेगा। देखिए नाज़रीन, हमने बजट पे आज गुफ्तगू की। बजट आ रहा है, पंजाब में बजट आता है, पंजाब के अवाम से पूछना ज़रूरी था, लाहौरियों से पूछना ज़रूरी था कि उनके ऊपर ये बजट कितना असरअंदाज होता है। वैसे तो यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बजट पहले आया करता था तो हम लोग ट्रांसमिशंस देखा करते थे पूरा टाइम बैठकर, फिर टैली किया करते थे कि कौन सी चीज़ महंगी हुई, कहाँ पर रिलीफ मिला, कहाँ पर नहीं मिला, कितनी तनख्वाह बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी। अब क्या है, अब रोज़ ही बजट आ रहा है, आए रोज़ कोई ना कोई बजट आए। ये आटा महंगा हो गया, ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीनी गई, ये दालें महंगी हो गई, यहाँ पर सब्जियाँ पकड़ में नहीं आ रही, इलाज वैसे ही बड़ा महंगा है, दवाई पर भी रेशो जो है वो बढ़ गई है। तो बजट तो आ रहा है रोज़। अब आम आदमी को वो इंटरेस्ट नहीं रहा उस बजट में जो कि पहले किसी ज़माने में हुआ करता था कि साल बाद देखेंगे बजट आएगा तो क्या होगा। अब तो यूँ लगता है कि बात सादिक हो जाएगी कि ये बजट अमीरों का बजट है। मौजूदा हुकूमत नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश ये है कि जनाब अगर आप चाहते हैं कि आप अब की बार इंसाफ करें और ये बजट तरीके इंसाफ के बजट से मुख्तलिफ हो तो रिलीफ देना पड़ेगा। अवाम ये नहीं जानते हैं कि रिलीफ कैसे मिलेगा, मगर ये जानते हैं कि ये बजट अमीरों का बजट ना हो। आप लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा दें जो लोगों ने ख़रीदनी भी नहीं है। किसी को क्या लगे कि कौन से बड़े ब्रांड की गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, इंपोर्ट कितनी है, नहीं है, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है दाल, चीनी, चावल, पत्ती, दूध, दही, इससे, बिजली से, गैस से, पानी से। ये है आम आदमी का बजट। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि कितनी मुश्किल में आवाम है और आपने रिलीफ कैसे देना है। वरना मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल ऊपर जा रहा है, आम आदमी का बजट सुकड़ता जाएगा और दुहाइयाँ बढ़ती जाएंगी। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।